कप्तान शुभमन गिल कोच गौतम गंभीर ने लिया तगड़ा फैसला। चौथे टेस्ट में किए 5 बड़े बदलाव। चौथे टेस्ट मैच में नई प्लेइंग 11, नया ओपनर, नया बॉलिंग अटैक के साथ मैदान पर उतरेगी गिल की सेना। हार का गम, क्योंकि चौथे टेस्ट में आ गया है भारत का सबसे तगड़ा हथियार। आखिरकार कौन है वो 5 बड़े बदलाव जिसे सुनकर इंग्लैंड टीम अभी से कांप उठी है। नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 22 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-2 से पीछे हो गई है। सीरीज का अगला मैच 23 जुलाई मैनचेस्टर में खेला जाएगा। लॉस्ट टेस्ट के नतीजे के बाद यह साफ है कि कुछ खिलाड़ी इस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे और इसमें स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है। लॉर्ड्स में टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया में इंग्लैंड के जोरदार टक्कर दी है, लेकिन आखिरी दिन उसे हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में टीम इंडिया के लगभग खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन किया, मगर 3-4 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया और इसी वजह से टीम इंडिया का हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन फिर भी कम से कम 3 खिलाड़ियों को अगले टेस्ट मैच में बाहर बैठना पड़ सकता है। इससे बड़ा नाम बुमराह का भी शामिल है, जिसका मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर फैसला लिया जा सकता है। इनके अलावा 2 खिलाड़ी करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं करुण नायर की, जिन्होंने 8 साल के बाद इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी की थी। ऐसे में नजर आ रहा है उन पर भी वो इस सीरीज का ऐसा प्रदर्शन कर लीडी से लेकर लॉर्ड्स तक हर मैच में करुण नायर ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है। यह तक कि पहले टेस्ट में डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन को ड्रॉप कर वरुण की दूसरी और तीसरी टेस्ट में मौका दिया गया, लेकिन लगभग हर पारी में शुरुआत हासिल करने के बावजूद नायक उसे बड़ी पारी में बदल नहीं पाए। इस सीरीज में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर से सिर्फ नायर और एकमात्र बल्लेबाज रहे जिन्होंने अर्धशतक नहीं जमाया। उनका सबसे बड़ा स्कोर 40 रन रहा, जो लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में आया। नायर के बल्ले से 3 टेस्ट की 6 पारियों में सिर्फ 131 रन निकले। नायर को तो अगले 2 टेस्ट से बाहर होना लगभग तय नजर आ रहा है, लेकिन नजरें बुमराह पर रहेंगी। टेस्ट सीरीज से पहले इस बात का ऐलान हो चुका है बुमराह इस सीरीज में सिर्फ 3 टेस्ट खेलेंगे। लीडर्स और लॉर्ड्स में बुमराह की टीम का हिस्सा रहे, लेकिन जबकि एज ब्रेस्टन टेस्ट में उन्हें रेस्ट दिया जाएगा। ऐसे में अब तक का सवाल यह है कि टीम इंडिया अगले टेस्ट में भी उन्हें रेस्ट देती है या फिर नहीं। अगले टेस्ट में 9 दिन का ब्रेक है। ऐसे में क्या ब्रेक को लेकर वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर टीम इंडिया उन्हें मैनचेस्टर में उतारेगी या फिर नहीं, इस पर सभी की नज़रें रहेंगी। अगर गौतम गंभीर कप्तान शुभमन गिल पहले तय फार्मूले पर काम करते हैं तो बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। ऐसे में अर्शदीप सिंह को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। अर्शदीप सिंह अपनी सटीक यॉर्कर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, साथ ही वो सिराज, आकाशदीप और साथ तीसरे पेसर की भूमिका निभाएंगे। एस ब्रेस्टन में टेस्ट के बाद लॉर्ड्स वाशिंगटन सुंदर के सिलेक्शन पर सवाल उठाए जा रहे थे। सवाल यह है कि उनकी जगह पर मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव को नहीं चुना जाना चाहिए। एस वेस्टर्न में सुंदर बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट के लिए दूसरी पारी में उन्होंने अपनी बॉलिंग से कहर बरपाया है। इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, मगर बैटिंग में दोनों ही पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में क्या टीम इंडिया जगह एक रेगुलर स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव फिर किसी चौथे पेसर का मौका देगी या फिर नहीं, देखने लायक होगा। बात अगर प्लेइंग 11 की जाए तो चौथे टेस्ट में के राहुल के साथ में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल के ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी होगा। पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शतक देखने को मिला था, मगर उसके बाद भी बल्लेबाजी में फीकी नजर आ रही है। तीसरी नंबर पर साई सुदर्शन को एक बार फिर से टीम में वापसी हो सकती है, जिनसे पहले टेस्ट के बाद टीम में बाहर कर दिया गया था। चौथे नंबर पर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। 5वें नंबर पर ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ऋषभ पंत भी अभी इतनी इंजरी जूझ रहे हैं, जो हालांकि मैच में 8 या 9 दिन का समय बचा है, तब तक के लिए ऋषभ पंत रिकवर हो जाएंगे। 6ठे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी बल्ले में वो धार नजर आई है जिससे लिए हुए जाने जाते हैं। 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे, तो गेंद के साथ साथ बल्ले से भी धमाल मचा रहे हैं। वहीं 8वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर की जगह पक्की मानी जा रही है। बताया जा रहा कि मैनचेस्टर की पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। 9वें नंबर पर आकाशदीप खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि 10वें नंबर पर मियां भाई मोहम्मद होंगे और 11वें नंबर पर आकाशदीप अपना डेब्यू कर सकते हैं, नजर आ सकते हैं।